सात दिनों बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने उस पेड़ का नाम बदलकर बोधि ट्री रख दिया। And began to teach and to share his new understanding. और उन्होंने सिखाना शुरू किया और अपनी नई समझ को बांटना शुरू कर दिया। At that point he became known as the Buddha. अब उन्हें एक बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा, जो कि एक जागृत और ज्ञान के प्रतीक थे। हाँ। The Buddha At that point he became known as the Buddha, the awakened और the enlightened. इस स्थिति में, इस बिंदु पर आकर जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है ना, तो उन्हें किस नाम से जाने जाने लगा? बुद्ध के नाम से। और बुद्ध का तात्पर्य होता है अवेकंड, जागृत, और द एनलाइटन्ड, या जिनको ज्ञान का प्रकाश मिल गया है। The Buddha preached his first sermon at the city of Banaras, most holy of the dipping places on the river Ganges. That sermon has been preserved and is given here. बुद्धा ने अपना पहला उपदेश बनारस के शहर में दिया था। हाँ, सरमन का मतलब उपदेश, प्रीच का मतलब देना, सिखाना, पढ़ाना, उपदेश देना। Most holy of the dipping places on the river Ganges. गंगा नदी के किनारे जितने भी स्नान स्थल थे, उनमें से सबसे पवित्र स्थल था बनारस। गंगा के किनारे बहुत सारे पवित्र स्थान हैं जहाँ पर लोग स्नान करने के लिए जाते हैं, गंगा में डुबकी लगाने के लिए जाते हैं। तो उनमें से सबसे पवित्र स्थान किसे माना जाता है? बनारस को माना जाता है। वहाँ पर उन्होंने, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। That sermon has been preserved and is given here. और जो उपदेश उन्होंने दिया था उसे अब तक सुरक्षित रखा गया है। It reflects the Buddha's wisdom about and is given here. और यहाँ नीचे ये उसका अंश दिया गया है। देखो इसकी फॉन्ट अलग है ना, ऊपर वाला फॉन्ट मोटा है और जो नीचे यहाँ से किस्सा गौतमी से शुरू होता है, जहाँ चैप्टर खत्म होगा वहाँ तक थोड़ा सा फॉन्ट क्या है, छोटा है। तो ये जो लिखा हुआ है ये उस उपदेश का क्या है, ये अंश है। It reflects the Buddha's wisdom about one inscrutable kind of suffering. ये दर्शाता है कि ये बुद्धि की बुद्धि को दर्शाता है। बुद्धिमानी, बुद्धिमता है ना, ये महात्मा बुद्ध की बुद्धिमता, उनके ज्ञान को दर्शाता है, जो कि दुखों का एक प्रकार है, जो कि वो है अबोधगम्य है। हाँ, वेरी गुड। अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, तो एक ऐसी चीज के बारे में है ना। सफरिंग किसको बोलते हैं? दुख, परेशानी। एक काइंड ऑफ सफरिंग, एक प्रकार का दुख, ऐसा दुख जो इनस्क्रूटेबल है, जिसे आसानी से समझा नहीं जा सकता। अबोधगम्य, बोधगम्य का मतलब क्या होता है? जिसे समझ सकते हो आप आसानी से। तो ये एक ऐसा प्रकार है जिसमें आगे वर्णन किया गया, और वो क्या है? डेथ, है ना, मृत्यु। तो इसको समझना बहुत कठिन है, इसके बारे में इसमें दिया गया है। किसा गौतमी had an only son and he died. किसा गौतमी की केवल एक पुत्र था और वह मर गया था। In her grief she carried the dead child to all her neighbors, asking them for medicine, and the people said, "She has lost her senses. The boy is dead." वह दुख में उस बच्चे को लेकर अपने पड़ोसियों के घर गई और उनसे दवाई के लिए कहा, लेकिन लोगों ने कहा कि ये अपने मानसिक संतुलन खो बैठी है, ये लड़का मर गया है। बहुत अच्छा। किसा गौतमी हैड ओनली सन, उनका एक इकलौता पुत्र था, एंड ही डाइड, और उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इन हर ग्रीफ, अपने दुख में, सी कैरीड द डेड चाइल्ड, वो उस मृत बच्चे को लेकर, अपनी बाहों में लेकर कहाँ पे गई? टू ऑल हर नेबर्स, अपने सारे पड़ोसियों के पास, आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, और उनसे वो दवाई मांग रही है, कुछ उपचार मांग रही है। एंड पीपुल सेड, क्या मांग रही है? कि मेरा ये बच्चा, इसको क्या कर दो? ठीक कर दो। यानी वो अभी भी इस बात को स्वीकार
स्वीकार नहीं कर पा रही है कि उसकी क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है, और उनसे वो दवाई मांगती है ठीक करने के लिए, लेकिन लोग कहते हैं सी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, इस बेचारी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। द बॉय इज डेड, क्योंकि बच्चा तो पहले ही मर चुका है। At length, Kisagotmi met a man who replied to her request. I cannot give thee medicine for thy child, but I know a physician who can. बहुत थोड़े समय बाद किसागोतमी एक आदमी से मिली और उसने जवाब दिया है और उसे रिक्वेस्ट करने पर उसने कहा कि मैं तुम्हें इसके लिए दवाई तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक चिकित्सक को बता सकता हूँ। यस, बट आई नो ए फिजिशियन हु कैन, है ना, मैं तुम्हें आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड, आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन, TSEE, दी का मतलब है यू, है ना, आई कैन नॉट गिव यू मेडिसिन, मैं तुम्हें दवाई तो नहीं दे सकता, फॉर दाई चाइल्ड, दाई का मतलब योर, तुम्हारे बच्चे के लिए, बट आई नो ए फिजिशियन हु कैन, लेकिन मैं एक चिकित्सक को जानता हूँ, मैं एक फिजिशियन को जानता हूँ, मैं एक वैद्य को जानता हूँ जो इसकी दवाई जानता है। And the girl said, "Pray tell me, sir, who is it?" उस लड़की ने कहा, प्लीज कृपया मुझे बताइए कि वह सर कौन है। यस, प्रे टेल मी, प्रे का मतलब प्लीज, प्लीज टेल मी सर हु इज इट, यह कौन है, वह व्यक्ति कौन है। And the man replied, "Go to Shakyamuni the Buddha." और उस आदमी ने जवाब दिया कि शाक्यमुनि बुद्ध के पास चली जाओ। यस, तो महात्मा बुद्ध का ही नाम उन्होंने क्या रखा, शाक्यमुनि, यानी शाक्यमुनि के पास चली जाओ। और गर्ल कौन है, किसागौतमी, ठीक है। Kisagotmi repaired to the Buddha and cried, "Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy." किसागोतमी बुद्ध के पास पहुंची और हाँ, रिपेयर देखो बगल में लिखा हुआ है ना, वेंट टू, गई, किसागौतमी गई बुद्ध के पास और विलाप करने लगी और उनके आगे रोने लगी, लॉर्ड एंड मास्टर, हे मालिक, हे भगवान, गिव मी द मेडिसिन, मुझे वो दवाई दीजिए, दैट विल क्योर माई चाइल्ड, जो मेरे बेटे का इलाज, यस सारे मिलके बोलो, यस, जो मेरे बच्चे को ठीक कर सके, गुड। The Buddha answered, "I want a handful of mustard seeds." बुद्ध ने उत्तर दिया कि मुझे एक मुट्ठी भर सरसों के दाने चाहिए। सरसों बोल लो, राई बोल लो, ठीक है। And when the girl in her dress promised to procure it, the Buddha added, और वो लड़की इतनी खुश हो गई थी कि उसने वो लाने के लिए वादा करने लगी। तभी बुद्धा कहते हैं, The mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent or friend. यस, अब उन्होंने एक शर्त रख दी, क्या शर्त रखी बताओ? इस सरसों के दाने उसी घर से लेके आने हैं जहाँ पर कोई बच्चा, कोई पति, कोई माता पिता या कोई दोस्त मरा हुआ है। यस, किसी रिलेटिव की, है ना, प्रियजन की क्या नहीं हुई हो, मृत्यु नहीं हुई हो, ऐसे घर से लाके मुझे सरसों या राई के दाने दो। Poor Kisagotmi now went from house to house and the people pitied her and said, "Here is mustard seed, take it." बेचारी किसागोतमी अब एक घर से दूसरे घर भटकती रही और लोगों ने उस पर दया कर उसे कहा, ये लो मस्टर्ड सीड, ये ले लो। बट व्हेन शी आस्क्ड, लेकिन जब उसने पूछा, डिड ए सन और ए डॉटर, ए फादर और मदर डाई इन ए फैमिली, क्या तुम्हारे परिवार में कोई बेटा, कोई बेटी या कोई माता या पिता की मृत्यु हुई है? वेरी गुड, शाबाश। दे आंसर्ड हर, उन्होंने उसे उत्तर दिया, अलास, अरे मतलब उनको खेद करते हुए, द लिविंग आर few but the dead are many. यस, कैसे बोला? अलास, द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मैनी। बहुत अच्छा। कि जीवित तो कुछ लोग ही रहते हैं लेकिन मरे हुए तो बहुत सारे। Do not remind us of our deepest grief. डीपेस्ट ग्रीफ,
हमें हमारा सबसे गहरा दुख वापस याद मत दिलाओ। यस। And there was no house but some beloved and one had died in it. यहाँ कोई ऐसा घर तो नहीं है जहाँ पर प्रियजन की मृत्यु नहीं हुई है। नहीं था। एंड देयर वाज नो हाउस, और ऐसा एक भी घर नहीं था, है ना। एंड देयर वाज नो हाउस बट सम विलव्ड वन हैड डाइड इन इट, ऐसा कोई घर नहीं था जहाँ पर किसी न किसी परिजन की मृत्यु न हुई हो। Kisagotmi became weary and hopeless and sat down at the wayside, watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again. किसागोतमी थक गई और निराश होकर सड़क के किनारे बैठ गई और जो शहरों की जो लाइटें थी उन्हें देख रही थी, और जैसे जैसे वे बुझ रही थी, जल रही थी, और अंत में जाकर बुझ गई। एक्सटिंग्विश का मतलब क्या होता है? बुझ जाना। तो वो झिलमिल कर रही थीं। At last the darkness of the night reigned everywhere. और अंत में रात में जो अंधकार था उसका एक साम्राज्य फैल गया था। हाँ, तो चारों तरफ क्या हो गया? अंधेरा हो गया। And she considered the fate of man. और उसने अपने भाग्य से And she considered the fate of the men, that their lives flicker up and are extinguished again. और तब वो एक मनुष्य के भाग्य को समझ गई। Then she considered the fate of a man, कि मनुष्य के भाग्य में आखिर क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? That their lives flicker up, कि उनकी जो जीवन है वो अस्थाई है ना, कभी जलता है कभी बुझ जाता है ना। देयर लाइव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, तो स्थायी रूप से वो कभी प्रकाश धीमा होता है, कभी तेज होता है, और अंत में वो प्रकाश क्या होता है? बुझ जाता है। यही मनुष्य के भाग्य में लिखा हुआ है। And she thought to herself, और वह अपने आप में सोचती है, How selfish am I in my grief? मैं अपने दुख में इतनी लालची कैसे हो सकती हूँ? कितनी लालची कैसे हो गई? Death is common to all. मृत्यु सबके लिए समान है। Yes, अब उसको खुद को किसागौतमी को ज्ञान का प्रकाश मिल गया कि मैं अपने दुख में कितनी स्वार्थी हो गई थी। ये जो डेथ है ये तो सभी के लिए कॉमन है, किसी न किसी दिन सबके लिए आनी है। Yet in this valley of desolation there is a path that leads him to immortality. Leads him to immortality, who has surrendered all selfishness. Good. अब तक इस दुख की घाटी में, दुख के साम्राज्य में, अब तक दुख के साम्राज्य में ये जो रास्ता है ये लेकर जाता है अमरता की ओर। अमरता, इमॉर्टलिटी यानी अमरता, अनश्वरता। नश्वर का मतलब इसका नाश हो जाए, जो नष्ट हो जाए, है ना। Who has surrendered all selfishness, जिससे कि चारों ओर फैली हुई जो स्वार्थ जो है, जो चारों ओर फैला जो स्वार्थ जो है, जिसने उसे सरेंडर कर दिया। सरेंडर का मतलब त्याग दिया, छोड़ दिया। वही रास्ता हमें कहाँ ले जाता है? अमरता की ओर ले जाता है। तो अमरता की ओर जाने का रास्ता क्या है? कि हम हमारे स्वार्थ को क्या कर दें? छोड़ दें, त्याग दें। The Buddha said, the life of mortals in this world is trouble and grief and combined with pain. बुद्ध ने कहा कि जो जीवन है इस संसार में परेशानी भरा और थोड़ा सा ही। The life of mortals in this world, ये जो नश्वर प्राणी हैं इस संसार में, इनका जो जीवन है is troubled and brief and combined with pain, ये परेशानियों भरा है, ट्रबल्ड है, ब्रीफ है, शॉर्ट है, बहुत छोटा है, अनादिकाल के समय चलता आ रहा है। उसकी तुलना अगर की जाए तो मनुष्य का जन्म 80 वर्ष मान लो जीवन काल, है ना। करोड़ों वर्ष की तुलना में 80 वर्ष क्या है? बहुत कम है। एंड कंबाइंड विद पेन, और जीवन है तो दुख है। दुख और जीवन एक दूसरे से गुथे हुए हैं।
बंधे हुए हैं। For there is not any means by which those that have been born can avoid dying. इसका ये कोई मतलब नहीं है कि वह पैदा हुआ है तो वह मृत्यु को छोड़ सकता है। For there is not any means, कोई ऐसा साधन नहीं है, कोई ऐसा तरीका नहीं है, by which, जिसके द्वारा, those that have been born, कि जिनका जन्म हुआ है, कैन अवॉइड डाइंग, वो मरने से छुटकारा पा सकते हैं, कि वो जिनका जन्म हो गया वो क्या ना हो, उनकी मृत्यु ना हो, ऐसा संभव नहीं है। After reaching old age, there is death. जब वह वृद्धावस्था को प्राप्त कर लेते हैं, तब उनकी मृत्यु होती है। Of such a nature are living beings. और यही एक हाँ, गुड। लिविंग बीइंग्स की यही प्रकृति है ना, जो सजीव हैं उनकी यही प्रकृति है कि उनका जन्म होता है ना, और एक न एक दिन उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। As ripe fruits are early in danger of falling. जो पके हुए फल होते हैं, जिस प्रकार से, एज का मतलब जिस प्रकार से पके हुए फल होते हैं उन्हें जल्द ही गिरने का खतरा होता है। यस, पके फल जल्दी टपकते हैं ना। So mortals when born are always in danger of death. तो नाश्वर भी जब पैदा होते हैं तो उन पर हमेशा मृत्यु का खतरा होता है। फल लगा तो एक न दिन वो पकेगा तो डाली पे से गिरेगा, तो वैसे ही जिस जीव का जन्म हुआ है ना, वो एक न एक दिन क्या होगा बताओ, मृत्यु को प्राप्त होगा। As all earthen vessels made by the potter and in being broken, so is the life of mortals. जिस प्रकार मिट्टी के बर्तन कुम्हार के द्वारा बनाए जाते हैं और अंत में जाकर टूट जाते हैं, इसी प्रकार मानव का भी जीवन होता है। हाँ, इसी प्रकार ये जो नश्वर जीव हैं उनका भी जीवन ये है। वैसल का मतलब बर्तन, पॉटर का मतलब कुम्हार। जिस प्रकार से कुम्हार के बने हुए जो बर्तन होते हैं एक न दिन उन्हें टूट कर किस में बिखर जाना होता है, मिट्टी में बिखर जाना होता है, उसी प्रकार से हम सब नश्वर प्राणियों का जीवन भी है। Both young and adult, both those who are fools and those who are wise, all fall into the power of death. All are subject to death. साथ ही जो जवान और जो वृद्ध लोग हैं, दोनों चाहे मूर्ख हो या कुछ बुद्धिमान हो, इन पर ये हमेशा मृत्यु की शक्ति में गिरे हुए रहते हैं। Yes, all fall into the power of death. इन सबको एक ना एक दिन मृत्यु के वश में होना ही है, मृत्यु के पास जाना ही है, चाहे वो क्या हो, यंग हो या अडल्ट हो, है ना, चाहे मूर्ख हो या बुद्धिमान हो, मृत्यु किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करती। All are subject to death. जो सभी all are subject to death, सभी को डेथ से मुखातिब होना पड़ता ही है। Of those who overcome by death depart from life, a father cannot save his son, nor kinsmen their relations. और वो लोग जो मृत्यु के जाल में आ जाते हैं, वेरी गुड, तो उनका जीवन, वो अपने जीवन से चले जाते हैं, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, वो अपने जीवन से मुक्ति पा लेते हैं। ए फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक पिता अपने पुत्र को नहीं बचा सकता, ना ही जो उनके सगे संबंधी थे वो अपने संबंधी लोगों को बचा पाते हैं। हाँ, ना ही रिश्तेदार अपने सगे संबंधियों को बचा सकते हैं। मार्क याद रखो, वाई रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड lamenting deeply. One by one mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter. जब सगे संबंधी जब गहरे विलाप में जाते हैं तो एक के बाद एक नश्वर। शाबाश। While, याद रखो, while relatives are looking on and lamenting, जब सगे संबंधी देख रहे होते हैं, विलाप कर रहे होते हैं गहरे, वन बाई वन, इसी दौरान एक एक करके
मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ, ये जो नश्वर लोग हैं ये मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। जिस प्रकार से लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर, जिस प्रकार से एक जो बैल होता है उसे कहाँ ले जाया जाता है, कसाई घर ले जाया जाता है, वैसे ही सब लोग एक न एक दिन मृत्यु के पास जाते हैं, यमराज से उनका सामना होता है। So the world is afflicted with death and decay. और इस संसार में जो दुखों से प्रभावित होता है और जब ये मृत्यु को और डिके और जो उसे छोड़ सकता है, therefore the wise do not grieve, knowing the terms of the world. हाँ, so the world is afflicted with death and decay. डेथ का मतलब मृत्यु, डिके का यानी क्षय, नाश, धीरे धीरे नष्ट होना। तो ये जो संसार है अफ्लिक्टेड विद, देखो बगल में लिखा हुआ है अफेक्टेड बाई सफरिंग, डिजीज और पेन, है ना, प्रभावित होता है बीमारी से, दुखों से, ठीक है ना। तो ये जो संसार है ये बीमारी से, दुखों से, है ना, मृत्यु से, क्षय से प्रभावित होता है। देयरफॉर अतः द वाइज डू नॉट ग्रीव, इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो इस पर ज़्यादा दुख नहीं मनाते हैं, क्योंकि वो इस संसार का नियम जानते हैं। नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, वो इस संसार का क्या जानते हैं, नियम जानते हैं। Not from weeping, nor from grieving will anyone obtain peace of mind. ना कोई रोकर, ना कोई दुख मनाकर अपने मन को शांति नहीं दे सकता है। On the contrary, और इसके विपरीत, his pain will be the greater and his body will suffer. और इसके विपरीत यदि वह दुख मनाएगा तो उसका दुख और बढ़ेगा और वह बीमार भी पड़ सकता है। हाँ, और उसका जो शरीर है, हिज बॉडी विल सफर, है ना, उसका जो शरीर है वो दुख पाएगा। He will make himself sick and pale. वह अपने आप को बीमार और फीका बना लेगा। Yet the dead, हाँ, अब देखो कोई व्यक्ति खाना नहीं खाएगा, दिन भर रोता रहेगा, विलाप करता रहेगा किसी सगे संबंधी की मृत्यु पर, तो वो अपने शरीर का क्या कर लेगा, नुकसान कर लेगा, ठीक है ना। और ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, वह अपने आप को बीमार कर लेगा और वो निस्तेज हो जाएगा, पीला यानी पीला पड़ जाएगा, सफ़ेद पड़ जाएगा। Yet the dead are not saved by his lamentation. लेकिन वो उस मरे हुए को अपने विलाप से नहीं बचा सकता। He who seeks peace would draw out the arrow of lamentation. यदि जो इस He who seeks peace, जो व्यक्ति शांति चाहता है, should draw out the arrow of lamentation, उसे इस विलाप रूपी तीर को अपने शरीर में से बाहर निकालना ही होगा। विलाप रूपी, कंप्लेंट रूपी, शिकायत रूपी एंड ग्रीफ और दुख रूपी, है ना, विलाप, शिकायत और दुख के उस तीर को उसे अपने शरीर से बाहर निकालना ही होगा। He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind. बहुत अच्छा, शाबाश बेटा। He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and he blessed. जिसने इस तीर को बाहर निकाल लिया। तीर किसका है बताओ, ये लेमेंटेशन का, कंप्लेंट का, ग्रीफ का। जिसने इस तीर को बाहर निकाल लिया वह अपने मन को शांति प्राप्त कर लेगा। हाँ, वह कंपोज्ड हो जाएगा, शांत हो जाएगा, गंभीर हो जाएगा और ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, और मन की शांति उसे मिल जाएगी। He who has overcome all sorrows, और जिसने सारे दुखों पर विजय पा ली वह दुखों से फ्री हो जाएगा और वह आशीर्वाद प्राप्त करेगा, और वह ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर लेगा। बहुत अच्छा, ताली बजाओ अंजलि के लिए, वेरी गुड।